हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अमित सिंह, योर मैथ्स टीचर। अपन लास्ट टाइम पे बच्चों क्या कर रहे थे, डीपीपी डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, आगे करते हैं बच्चों से कंटिन्यू। डीपी में बच्चों क्वेश्चन नंबर 39 तक मैंने कराया था। 40 मैंने बोला था कि खुद कर लेना, अगर किसी को कोई डाउट होता है तो आप पूछ लेना, मैं नेक्स्ट टाइम पे इसे एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं बच्चों। 41 कह रहा है बेटा, if the mth term of an AP is 1 by n, mth term of the AP is 1 by n, and the nth term of the AP is 1 by m, and the nth term of the AP is 1 by m, ठीक है, so that the sum of mn term is half of mn plus 1, हाफ ऑफ mn प्लस 1। ठीक है, नाउ tm इज इक्वल टू हमें दिया है 1 बाई n दिया हुआ है। tm क्या है हमारे पास, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या है 1 बाई n। ठीक है, ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। tn इज इक्वल टू 1 बाई m दिया हुआ, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 बाई m। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चों, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द ए पी इज a एंड द कॉमन डिफरेंस इज d। ठीक है, ये अपन रिज्यूम करते हुए भाई लगा दिया mth टर्म का फॉर्मूला, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 बाई n, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 बाई m। ठीक है, नाउ इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं ताकि a और d की वैल्यू हम फाइंड कर सकें। a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 बाई n, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 बाई m। सब्ट्रैक्ट किया, a से ये गया, यहाँ पे क्या है देखिए d कॉमन ले लीजिए, आ गया आपके पास m माइनस 1 माइनस n प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन m। 1 से ये 1 गया। ठीक है बेटा, क्या आ गया हमारे पास, आ गया d इंटू m माइनस n इज इक्वल टू mn m माइनस n। ओके, d इंटू m माइनस n इज इक्वल टू m माइनस n अपॉन mn। नाउ m माइनस n से बेटा m माइनस n कैंसिल आउट हो गया, d की वैल्यू क्या आ गई बेटा हमारे पास 1 अपॉन mn, d की वैल्यू आ गई बेटा 1 अपॉन mn। ये हो गया हमारे पास आंसर। नाउ आगे देखते हैं बेटा। ठीक है, d का वैल्यू ऐसे इक्वेशन 1 में पुट करते हैं या तो इक्वेशन 2 में। पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट किया तो ये क्या आ गया, a प्लस m माइनस 1 इंटू 1 अपॉन एम एन इज इक्वल टू 1 अपॉन n। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा देखिए बच्चों, a प्लस मल्टीप्लाई करिए m अपॉन एम एन माइनस 1 अपॉन एम एन इज इक्वल टू 1 अपॉन n, m से m गया तो a प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन एम एन। ठीक है, a इज इक्वल टू 1 अपॉन एम एन आ गया बेटा। ठीक है, d इज इक्वल टू क्या आ गया 1 अपॉन एम एन आ गया। सम ऑफ एम एन टर्म्स क्या हो जाएगा बेटा, सम ऑफ एम एन टर्म्स हो जाएगा हमारे पास mn बाई 2 इंटू 2a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी, mn बाई 2 इंटू 2a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बेटा, 2a। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2 अपॉन mn प्लस mn माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 1 अपॉन mn है। ठीक है, पुट कर दिया बेटा अपन ने। देखिए क्या आया बेटा हमारे पास, देखिए mn अपॉन 2 इंटू, देखिए एलसीएम आ गया mn, यहाँ गया 2 प्लस mn माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे देखिए mn से mn कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा है बच्चों हमें। ठीक है, ये क्या आ गया बच्चों, देखिए 1/2 इंटू mn प्लस 1
2 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया बच्चों, mn प्लस 1 अपॉन 2। यही देखिए, हमें ध्यान से देखिए लाना था, हाफ ऑफ mn प्लस 1, दैट इज mn प्लस 1/2। दिस इज इक्वल्स टू RHS हिंस प्रूव। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 42। a अपॉन पी इंटू क्यू माइनस आर, बी अपॉन क्यू इंटू आर माइनस पी प्लस सी अपॉन आर इंटू आर माइनस पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0 लाना है। दिस इज बच्चों सेम क्वेश्चन एज वी हैड डन क्वेश्चन नंबर 39। 39 का जैसे अपन ने फर्स्ट पार्ट किया है, बिल्कुल डिट्टो वही क्वेश्चन है ये बच्चों। जैसे 39 का अपन ने फर्स्ट पार्ट किया है, वैसे ये डिट्टो वही है। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं बेटा। 43 कह रहा है, अ मैन इज एम्प्लॉयड टू काउंट ₹10,710। ठीक है, एक आदमी को नौकरी दी गई जिससे कि उसको कितने रुपए काउंट करने हैं, 10,710 रुपये। ठीक है, ही काउंट्स एट द रेट ऑफ 180 रुपीज़ पर मिनट फॉर हाफ एन आवर। ठीक है, आधे घंटे के लिए उसने क्या किया कि 180 रुपये पर मिनट वो काउंट करता रहा। ठीक है, आफ्टर दिस ही काउंट्स एट द रेट ऑफ ₹3 लेस एवरी मिनट देन द प्रिसीडिंग मिनट। ठीक है, तो बेटा देखो उसको टोटल कितना काउंट करना था, 10,710, 10710। 30 मिनट्स तक उसने कितने काउंट किए, 30 मिनट्स तक वो 180 काउंट करता रहा। देखो 180 एंड सो ऑन अप टू 180, कब तक, 30 मिनट तक। उसके बाद इसने क्या किया, उसके बाद हर प्रीसीडिंग मिनट के साथ वो 3 रुपये कम काउंट करने लगा, 177, 174, ठीक है, 171 एंड सो ऑन। ये हो गया 31 मिनट, 31st मिनट, ये हो गया 32nd मिनट। ठीक है, एंड सो ऑन लाइक दिस। अच्छा आगे क्या कह रहा है, फाइंड द टाइम टेकन बाई हिम टू काउंट द एंटायर अमाउंट। ठीक है भाई, सही बात है। तो अब देखो बेटा, हमें टोटल अमाउंट कितना काउंट करना था, 10,710। तो जब बेटा देखो यहाँ पे 30 मिनट्स तक जब वो हमारा 180 काउंट करता रहा, तो इसमें कोई सीरीज तो बन नहीं रही है। ठीक है, टोटल रुपीज़ काउंटेड बाई मैन इन फर्स्ट 30 मिनट। फर्स्ट 30 मिनट में कितना बेटा काउंट किया होगा उसने, 30 इंटू 180, क्योंकि पर मिनट कितने ले रहा था बेटा, वो 180 रुपीज़ काउंट कर रहा था। तो क्या आ गया, 30 इंटू 180, तो ये आ गया बेटा हमारे पास 5,400 रुपीज़। ठीक है, रिमेनिंग अमाउंट टू बी काउंट, रिमेनिंग अमाउंट टू बी काउंट इज इक्वल्स टू 10,710 माइनस 5,400 5,310 रुपीज़। ये आ गया रिमेनिंग अमाउंट। ठीक है बेटा, 5,310 रुपीज़ रिमेनिंग अमाउंट आ गया। अच्छा, हाउ मच टाइम लेट ही विल टेक n minutes to count
रिमेनिंग अमाउंट। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा बेटा हमारे पास n+30, क्योंकि 30 मिनट वो काउंट कर चुका है। रिमेनिंग अमाउंट के लिए अपन ने कितना लिया है, n मिनट लिया है, ठीक है बेटा। तो अब देखो n मिनट का सम जो आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, जो रिमेनिंग अमाउंट है कितना, 5310, मतलब 177 प्लस 174 प्लस 171 एंड सो ऑन, ठीक है। ये n टर्म्स है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास 5310। ए का वैल्यू यहाँ क्या दिख रहा है 177, कॉमन डिफरेंस क्या दिख रहा है माइनस का 3, 177 माइनस 174 माइनस का 177 कितना आ गया, माइनस का 3 आ गया बेटा। तो अपने पास देखो क्या आ गया, एस एन क्या होता है, एस एन होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये कितना दिया, 5310 दिया हुआ है, ठीक है। देखते हैं n/2, n फाइंड करना है, इंटू 2 इंटू a, 2 इंटू 177 प्लस n-1 इंटू -3 इज इक्वल टू 5310, ठीक है। ये आ गया बेटा हमारे पास, 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई किया अपन ने, n इंटू यहाँ पे 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो 2 इंटू 3 177 इज 7, 354 आ गया, ठीक है, 354 आ गया, प्लस यहाँ -3 इंटू n इज -3n, माइनस माइनस क्या आ गया, प्लस का 3 आ गया, -3n प्लस का 3 इज इक्वल टू क्या आ गया 5310 इंटू 2, तो क्या आ गया n इंटू 357 माइनस 3n इज इक्वल टू 0 2 6 10 10,620। आगे देखते हैं बच्चों, देखते हैं बच्चों यहाँ पे क्या आया, देखिए 357n माइनस का 3n स्क्वायर इज इक्वल टू 10,620, तो ये क्या आ गया 3n स्क्वायर माइनस 357, ठीक है, प्लस का 10,620 इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। पूरी इक्वेशन बच्चों जो है 3 से डिविजिबल है, ठीक है, पूरी इक्वेशन 3 से डिविजिबल है, 3 से डिवाइड कर दो, n स्क्वायर माइनस 119n, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, 3 से डिवाइड 3 3 ज़ा 9, 1 आया, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, ये आ गया बच्चों। अब हमें चाहिए बच्चों 3540 के ऐसे फैक्टर जिसका सम क्या आता हो 119 आता हो। 3540 के फैक्टर 2 से डिवाइड किया 1 7 7 0, 2 से डिवाइड किया 8 8 5, ठीक है, 3 से डिवाइड किया, ठीक है, अब 5 से जाएगा, 5 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे आ गया बच्चों हमारे पास 5 से 5 टाइम्स 25, ये आ गया 59। तो क्या रहा बच्चों हमारा 59 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हो गया 5 3 15, 15 4 60, 60 और 59 कितना हो गया बच्चों हमारे पास 119 आ गया। तो हमारे पास फैक्टर आ गया बच्चों, कितने आ गया हमारे पास, देखिए n स्क्वायर माइनस 59n माइनस का कितना बना था भाई 5 3 15 4 60 माइनस का 16 प्लस का 3540 इज इक्वल टू 0, n कॉमन लिया, n माइनस 59 माइनस का 60 कॉमन लिया, n माइनस 59 इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों, n माइनस 59 एंड ये क्या आ गया बच्चों n माइनस 59 इंटू n माइनस 60 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों 59 और 60, ठीक है। इट मीन्स देखो बच्चों 69 और 59 और 60 आने का मतलब ये देखो 60th टर्म जो होगी ना उसकी 0 होगी, क्योंकि नोट तो काउंट हो गए, ठीक है। तो जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा बच्चों 59 मिनट्स, और प्लस 30 मिनट्स वो ऑलरेडी काउंट कर चुका है, तो टोटल टाइम
टेकन बाय पर्सन टू कैलकुलेट complete amount is 59 plus 30, that is 89 minutes. ठीक है, 59 plus 30 that is 89 minutes. ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा हमारे पास। आंसर देख लेते हैं बच्चों इसका। क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 43 का आंसर है हमारे पास 89 मिनट। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर आते हैं बच्चों 44 पे। ठीक है बच्चों, 44 देखते हैं बच्चों। हमें दे रखा है अ मैन अरेंज टू पे ऑफ अ डेप्ट ऑफ 3600 बाई 40 एनुअल इंस्टॉलमेंट विच फॉर्म एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अ मैन अरेंजेस टू पे ऑफ अ डेप्ट ऑफ 3600 बाई 40 एनुअल इंस्टॉलमेंट विच फॉर्म एन अर्थमेटिक सीरीज। ठीक है, व्हेन 30 ऑफ इंस्टॉलमेंट आर पेड he dies leaving 1/3 of the debt unpaid. Find the value of the first installment. ठीक है, तो let the value of first installment is equal to A. ठीक है, now कह रहा है बेटा बाई 40 एनुअल इंस्टॉलमेंट वन 30 ऑफ, ठीक है 30 एनुअल इंस्टॉलमेंट में बेटा उसे पे करना था, लेकिन वो क्या हुआ कि 30 पे करने के बाद मर गया। एंड कॉमन डिफरेंस फॉर दिस फॉर AP इज इक्वल्स टू D। ठीक है, अब देखो बेटा 40 एनुअल इंस्टॉलमेंट में उसे पे करना था। ठीक है ना, 40 एनुअल इंस्टॉलमेंट कितना पे करना था 3600। ठीक है, तो हमें क्या मतलब पता है कि S40 जो आएगा वो कितना आना था 3600 आना था। बट उसने क्या किया बेटा 30 एनुअल इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद वो मर गया और 1/3 रिमेनिंग हो गया। इसका मतलब क्या बेटा, जो S30 है वो कितना आ गया 1/3 रिमेनिंग था, तो 2/3 तो उसने पे कर दिया होगा ना, 2/3 इंटू 3600। ठीक है, बात ध्यान से सुनो। कह रहा है कि जब वो 30 एनुअल इंस्टॉलमेंट के बाद मरा तो क्या हुआ कि 1/3 ऑफ द इंस्टॉलमेंट इज़ रिमेनिंग, 1/3 ऑफ द अमाउंट इज़ रिमेनिंग। ठीक है, मतलब 30 इंस्टॉलमेंट में वो 2/3 अमाउंट तो पे कर चुका था ना। क्लियर? कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ए की वैल्यू पता करो। चल, क्या ये बात समझ में आई आपको? टोटल अमाउंट जो उसे पे करना था 40 इंस्टॉलमेंट, वो कितना पे करना था 3600। जब वो मर गया, ठीक है 30 इंस्टॉलमेंट हो चुकी थी, वो 1/3 अमाउंट बाकी रह गया था, तो अपन ने क्या किया 2/3 तो वो पे कर चुका था ना, 2/3 का मल्टीप्लाई कर दिया 3600 में। नाउ बच्चों देखते हैं S40 कितना है हमारा 3600 है, तो क्या आ जाएगा देखिए n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू D इज इक्वल टू क्या आ गया 3600, ये आ गया 20, 2a प्लस 39D इज इक्वल टू आ गया 3600 अपॉन 20, 0 से 0 गया 180 आया, 2a प्लस 39D इज इक्वल टू 180। ठीक है, नाउ S30 कितना आया बेटा, S30 आया 1200 इंटू 2 दैट इज़ 2400। ठीक है, S30 इक्वल टू क्या है 2400 आया। ठीक है, 2400 आया तो क्या आया 30/2 इंटू 2a प्लस 30 - 1 इंटू D
इज इक्वल टू 2400। ठीक है बच्चों, ये आया हमारे पास। तो ये क्या आ गया 15 टाइम्स 2a प्लस 29 इंटू डी इज इक्वल टू 2400। 15 से डिवाइड किया, 15 बन जा 15। ठीक है, फिर हमारे पास क्या बचा 9 बचा, 15 6 90, ये आ गया हमारे पास। ठीक है बेटा, तो 2a प्लस 29d की जो वैल्यू आई ये कितनी आई 160 आ गई बेटा। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में अपन 2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो 2a प्लस 39d कितना था मेरे पास 180 था। तो 2a प्लस 29d कितना आ रहा है हमारे पास 160 है। सब्ट्रैक्ट कर, ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया बेटा हमने, 2a से 2a गया, 39 माइनस 29 क्या आ जाएगा बेटा 10d। 10d इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 20। तो d इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा 2। 20/10 दैट इज 2। d इज इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया। नाउ d इज इक्वल टू 2 आ गया बच्चों। ठीक है, अब हमें क्या करना है, a की वैल्यू पता करनी है, पुट इन 1 कर देते हैं। पुट इन 1 तो क्या आ गया देखिए 2a प्लस 39 इंटू 2 इज इक्वल टू 180। 2a प्लस 78 इज इक्वल टू 180। 2a इज इक्वल टू 180 माइनस 78। 2a इज इक्वल टू 102। a इज इक्वल टू क्या आ गया 102/2। a इज इक्वल टू आ गया 51। तो उसकी जो फर्स्ट एनुअल इंस्टॉलमेंट रही होगी वो बच्चों कितने की रही होगी 51 रुपीज़ की। सो द installment of the man will be of 51 rupees। ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन को बच्चों आपको कंसेप्ट को पकड़ना है कि अपन को कैसे यहाँ पे एपी इम्प्लीमेंट करनी है, नथिंग एल्स। ठीक है बच्चों, सिमिलरली बच्चों क्वेश्चन नंबर 45 है, अ लेडर हैज़ रंग्स 25 मीटर अपार्ट, द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन द लेंथ ऑफ 45 फ्रॉम 45 टू, ये बच्चों बिल्कुल NCERT एग्जाम्पल है, वो उसमें आपको कराया था मिसलेनियस एक्सरसाइज में। 45 बिल्कुल वही डिटो क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं बच्चों। 46 कह रहा है बेटा, 2 cars start together in the same direction from the same place। 2 cars start together in the same direction and from the same place। मान लो ये कोई A जगह थी, यहाँ से ये कार 1 हो गई, ये कार 2 हो गई, कार 1 कार 2, सेम डायरेक्शन एंड सेम प्लेस। द फर्स्ट गोज विद द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 km/h। इसकी जो स्पीड है C1 कार की वो है 10 km/h। जो दूसरी कार है C2 इसकी स्पीड है 8 km/h। ठीक है, द सेकेंड गोज एट a स्पीड ऑफ 8 km/h इन द फर्स्ट आवर एंड इंक्रीज द स्पीड बाई ½ km फॉर ईच सक्सीडिंग आवर। ये पहले आवर के लिए था, दूसरे के लिए क्या हो जाएगा 8½ हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, km/h। तीसरे आवर में इसकी स्पीड क्या हो जाएगी 9 km/h एंड सो ऑन लाइक दिस। ठीक है, ठीक है। आफ्टर हाउ मेनी आवर्स विल द सेकेंड कार ओवरटेक द फर्स्ट कार इफ बोथ कार्स गो नॉन स्टॉप। ठीक है, आफ्टर हाउ मेनी आवर्स, ठीक है, द सेकेंड कार ओवरटेक द फर्स्ट कार इफ बोथ कार गो नॉन स्टॉप। कितने समय बाद, ठीक है, फर्स्ट कार जो है सेकंड कार को ओवरटेक कर जाएगी। अब देखो जब इसकी बेटा ½ km/h से स्पीड बढ़ रही है,
ठीक है। तो अब ये यूनिफॉर्मली 10 से ही जा रही है, तो एक समय पे इसकी स्पीड 10 से ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अपने को ये देखना है कि पहली वाली कार को ये ओवरटेक कब करेगी, ठीक है। तो अपन देख लेते हैं बेटा। तो जब डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए बोथ कार विल बी इक्वल हो जाएगा, उसके बाद जब होगा वो हमारी ओवरटेक कर जाएगी। तो लेट टाइम टेकन टू कवर इक्वल डिस्टेंस इज n hours, ठीक है। So the distance covered by first car in an hour is equal to 10 into n, that is 10n किलोमीटर, ठीक है। एंड डिस्टेंस covered by second car in an hour is equals to 8 plus 8.5 plus 9 plus 9.5 and so on up to n hour, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, देखो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है 8 है, कॉमन डिफरेंस कितना है हाफ आवर से स्पीड बढ़ रही थी। तो ये क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, देखो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, n को n लेने दो, 2a 2 इंटू 8 प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है 1/2 है, ठीक है। कितना आ जाएगा बेटा n/2 इंटू 16 प्लस n/2 माइनस 1/2, ठीक है। ये आ जाएगा n/2 इंटू 16 प्लस n/2, ये आ गया हमारे पास n/2 इंटू 15.5, दैट इज एलसीएम लो तो 32 माइनस 1 31/2 प्लस n/2, ठीक है। और इसे सिंप्लीफाई आप करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास n इंटू n प्लस 31/4, n इंटू n प्लस 31/4। हमने क्या निकाला भाई कि लेट n आर में ये दोनों इक्वल डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखो बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, फिर 10n मस्ट बी इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 31/4, ठीक है बेटा। 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो 40n इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 31n, ये आ गया बेटा। तो क्या आ जाएगा आपके पास, देखिए n स्क्वायर प्लस 31n माइनस 40n इज इक्वल टू 0, तो n स्क्वायर माइनस 9n इज इक्वल टू 0। तो n क्या आ गया हमारे पास n-9, तो क्या गया n इज इक्वल टू 0 एंड 9। तो बेटा देखो ये इक्वल डिस्टेंस कब कैलकुलेट किया, 0 पे जब स्टार्ट किए, तो इसकी तो अपन बात कर नहीं रहे हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 9 आवर। 9 आवर में ये इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे, तो 9 आवर के बाद ये क्या करेगी, ओवरटेक करना शुरू कर देगी, ठीक है। तो वही कह रहा है ये कि आफ्टर हाउ मेनी आवर्स विल द सेकेंड कार ओवरटेक द फर्स्ट कार इफ बोथ आर गो इन नॉन स्टॉप। तो 9 आवर के बाद जो होगा बच्चों, ये हमारे पास कार जो होगी ओवरटेक करना स्टार्ट कर देगी। बात समझ में आ गई। 0 आवर में इक्वल डिस्टेंस था क्योंकि स्टार्ट ही किया था, दोनों 0 डिस्टेंस कैलकुलेट किया था, कवर किया था, इस वजह से वहाँ पे 0 आ रहा है। मीनिंग समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर है हमारे पास बेटा 47, ठीक है। कह रहा है अ मैन रीपेज अ लोन ऑफ 3250 रुपीज़ 3250 रुपीज़ बाई पेइंग रेट 20 इन द फर्स्ट मंथ एंड देन इंक्रीज द पेमेंट बाई 15 एवरी मंथ। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्लियर द लोन।
भैया देखो यहाँ पे आपको दिया फर्स्ट टर्म 20 है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस 15 है, और बोल रहा है भाई एस एन कितना है हमारे पास 3250 है। तो हमसे कह रहा है एन की वैल्यू बताओ कितना टाइम आप लोगे। तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि हमें एन कैलकुलेट करना, बहुत आसान सा सवाल है, इसको स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। 48 कह रहा है 150 वर्कर्स आर इंगेज टू फिनिश अ प्लेस ऑफ वर्क इन अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज, ठीक है। 4 वर्कर्स ड्रॉप द सेकेंड डे, 4 मोर वर्कर्स ड्रॉप द थर्ड डे एंड सो ऑन। It takes 8 more days to finish the work now. The number of days in which the work was completed. ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये देखते हैं बेटा। 48. Let the number of days (150 workers were engaged to finish a piece of work in a certain number of days, ठीक है। चलो 4 workers drop the second day, 4 more drop the third day and so on. It takes 8 more days to finish the work now. Find the number of days in which the work was completed, n plus 8 पता करना, ठीक है। Let the number of days taken by 150 workers इज एन, ठीक है। एन डे बच्चों हमें लेना था, ठीक है। 150 वर्कर्स पर इंगेज, ठीक है। तो टोटल वर्क जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास भाई, वर्क डन इन अ सिंगल डे, और मान लिया वर्क डन इन अ सिंगल डे भाई वर्क मैन इज, एंड लेट द वर्क डन बाई अ मैन in one day is x, ठीक है। एक दिन में, ठीक है, एक आदमी के द्वारा x काम किया था, तो टोटल वर्क वॉज कितना हो जाएगा हमारा, 150 वर्कर है, एक दिन में x काम कर रहे हैं, कितने दिन लगने हैं, n दिन लगने हैं, तो 150 इंटू एक्स इंटू एन, ये आ गया। नाउ सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग देखो क्या भैया, 8 दिन ज़्यादा लगते हैं, तो टोटल पहले स्टार्टिंग में कितने दिन लग रहे थे, n। नाउ n प्लस 8 डेज विल बी टेकन बाई वर्कर टू फिनिश द सेम वर्क when they are decreasing by 4 on each day, by 4 on each succeeding day, ठीक है, on each succeeding day, ठीक है बेटा। चलो तो भैया पहले दिन हमारे पास कितने थे बेटा, 150 वर्कर प्लस 146 प्लस 142 एंड सो ऑन। कितने वर्कर हैं बेटा हमारे पास, n प्लस 8 है, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ कितने दिन है हमारे पास, n प्लस 8 डेज, ठीक है, n प्लस 8 अप टू n प्लस 8 डे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, देखो n/2 क्या आ जाएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, 2a इंटू n-1 इंटू डी, n प्लस 8 -1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चों, देखो कॉमन डिफरेंस -4 का है, ठीक है। तो ये क्या आ गया बेटा हमारे पास, टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल वर्क कितना करेंगे, एक दिन में ये काम कितना कर रहे हैं x, तो ये कितना आ जाएगा 150 इंटू nx आ गया, ठीक है। टोटल तो वर्क कितना ही कर रहे हैं, बराबर है, x से x कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। देखो बेटा यहाँ पे क्या आ गया तुम्हारे पास, 2 कॉमन ले लो अंदर से, n प्लस 8 अपॉन 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 150 प्लस यहाँ पे आ गया -2 इंटू n प्लस 7 आ गया इज इक्वल टू 150 n आ गया, ये 2 से 2 गया, ठीक है।
n+8 इंटू, यहाँ पर देखिए क्या है बच्चों, 150 प्लस -2 इंटू n इज़ -2n, -2 इंटू 7 इज़ -14 इज इक्वल टू 150n। ये आ गया बच्चों, 150 में 14 गया बच्चों, 136 आ गया, n+8 इंटू 136 माइनस का 2n इज इक्वल टू 150n। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, n इंटू 136 विल बी 136n, n इंटू 2n विल बी माइनस का 2n स्क्वायर। ठीक है, प्लस का 8 इंटू 136, 8 6 जा 48, 8 6 जा 48, 8 3 जा 24, 24 4 28, 8 1 जा 8 2 10। ठीक है, प्लस का 1088 माइनस का 2n स्क्वायर, सॉरी माइनस का 16n स्क्वायर, 8 2 जो 16n। 1 सेकेंड वापस मैं देखता हूँ, चेक करता हूँ, n इंटू दिस n इंटू दिस, ठीक है, n इंटू दिस, ठीक है, ठीक है, इज इक्वल टू 150n। ये आ गया बेटा हमारे पास, देखो इसको राइट साइड भेजा, 2n स्क्वायर, 136 में बेटा हमारे पास 16 गए तो कितने बचे, 120n, राइट साइड भेजा अपन ने, तो माइनस का 120n, ये प्लस का 1088 जो है राइट साइड गया, माइनस का 1088 इज इक्वल टू 0। 2n स्क्वायर प्लस का 30n माइनस का 1088 इज इक्वल टू 0। इरेज करते हैं बेटा ये पार्ट, चलिए 2 से डिवाइड करते हैं बेटा, n स्क्वायर प्लस 15n माइनस का 544 इज इक्वल टू 0। 544 के बच्चों ऐसे फैक्टर जिसका डिफरेंस कितना आता हो, 15 आता हो, देखते हैं। 544 2 से डिवाइड किया, क्या आया, 2 2 4, 1 आया, 2 7 जा 14, 2 2 4, 2 से डिवाइड किया 136, 2 से डिवाइड किया 6 8, 2 से डिवाइड किया 34, 2 से डिवाइड किया 17। ठीक है, और यहाँ पे 17 से डिवाइड करेंगे तब आएगा 1। तो 544 के क्या फैक्टर आ रहे हैं बेटा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 17। तो 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 2 द 32। 32 और 17 का डिफरेंस क्या होता है बच्चों, देखो 15 आता है। ठीक है ना, 32 और 17 का जो डिफरेंस है वो 52 आता है। तो ये देखो क्या आ गया बच्चों, n स्क्वायर प्लस 32n माइनस 17n, सॉरी 17n माइनस का 544 इज इक्वल टू 0। n कॉमन लिया, क्या आ गया बच्चों, n प्लस 32 माइनस का 17 कॉमन लिया, क्या आ गया बच्चों, n प्लस 32 इज इक्वल टू 0। ये आ गया बच्चों हमारे पास n प्लस 32 इंटू n माइनस 17 इज इक्वल टू 0। तो n का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, 17 कॉमा माइनस का 32। ठीक है, नेगेटिव नंबर ऑफ डेज हो नहीं सकते हैं, तो नंबर ऑफ डेज, हैंस टोटल नंबर ऑफ डेज टेकन बाय मेंस will be is equal to 17 plus 8, 17 plus 8 is 25। तो टोटल नंबर ऑफ डेज़ क्या आ गया बच्चों हमारे पास, 25 आ गया। ठीक है बच्चों, टोटल नंबर ऑफ डेज़ क्या आ गया बच्चों हमारे पास, 25 आ गया। ठीक है, इसी तरह बच्चों आप लोग 49 और 50 प्रोसीड करेंगे। ठीक है, किसी को कहीं भी कोई डाउट आया, ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से प्रैक्टिस करिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, तो आप हमसे डायरेक्टली व्हाट्सएप या कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे मुझे 2 DPP करानी थी, दैट इज़ क्योंकि NTSC, IGSO या IIT तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इस वजह से मैंने इस पर 2 DPP करा दी। ठीक है, तो अब आप लोग ये बच्चों फिनिश कर लीजिएगा। जो भी डाउट्स आएँ प्लीज़ आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में ले सकूँ। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर है मेरा 9458234569। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मुझे डायरेक्टली मैसेज या कॉल कर सकते हैं। ठीक है, इरेज करता हूँ बच्चों।
प्रैक्टिस कीजिए बच्चों, क्वेश्चन जो है अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किए होंगे तो टेस्ट में करने में दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। और बोलते भी हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। तो दैट्स इट फ्रॉम टुडे, ठीक है। पढ़ाई करो भाई, टेस्ट आ रहा है।